एक राजा था। उसका मंत्री भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। कोई भी घटना होती वो हमेशा यही कहता, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। यह समाचार सुनते ही मंत्री बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। यह सुनकर राजा को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह चुप रहा। कुछ दिनों बाद राजा की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। मंत्री ने फिर कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। इस बार भी राजा को बहुत गुस्सा आया, पर उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार लाई गई। राजा उसकी धार देख रहा था, तभी उसकी उंगली कट गई। मंत्री पास ही खड़ा था। उसने फिर बात दोहराई, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब राजा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तुरंत मंत्री को राज्य से निकाल देने का आदेश दिया और कहा, मेरे राज्य में न रहना और ना ही यहाँ का अन्न जल ग्रहण करना। मंत्री बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। वह अपने घर भी नहीं गया, कोई सामान नहीं लिया और राज्य से बाहर निकल गया। कुछ दिनों बाद राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने जंगल गया। उसी जंगल में डाकुओं का एक दल रहता था। उस दिन वे काली देवी को मनुष्य की बलि देने वाले थे। संयोग से डाकुओं ने राजा को पकड़ लिया। बलि देने से पहले डाकुओं के पुजारी ने राजा से पूछा, तुम्हारा बेटा जीवित है? राजा बोला, नहीं, वह मर गया। पुजारी ने कहा, यह तो हृदय जला हुआ है। फिर पुजारी ने पूछा, तुम्हारी पत्नी जीवित है? राजा बोला, वह भी मर चुकी है। पुजारी बोला, यह तो आधा अंग वाला है, बलि के योग्य नहीं है। फिर भी संदेह होने पर पुजारी ने राजा के शरीर की जांच की। उसने देखा कि राजा की एक उंगली कटी हुई है। पुजारी बोला, अरे, इसका तो अंग भंग है, यह बलि के योग्य नहीं है, इसे छोड़ दो। इस तरह डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। नगर लौटते ही राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, हमारा मंत्री जहाँ भी हो उसे तुरंत वापस ले आओ। अब राजा समझ चुका था कि जो कुछ भी होता है भले के लिए ही होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में जो कुछ भी हो उसे स्वीकार करें। हो सकता है उस क्षण आपको वह बात बुरी लगे, किंतु ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। बस अक्सर हम ये समझ नहीं पाते, इसलिए स्वीकार कीजिए और खुश रहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।